पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर ज़ियान बहुत करीब पहुंच गया था मास्टर याला को बचाने के, बट यहाँ पर आ जाता है एक तियानजू जो कि तो 2 जून की 5 स्टार की पीक पर, और इसलिए यहाँ पर जो ज़ियान है उसको भागना पड़ा रहता है यहाँ से, क्योंकि कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि वो था इतना ज़्यादा पावरफुल। लेकिन यहाँ पर बनाने वाला है अब फाइनली ज़ियान एक लोटस जो कि होगा 4 कलर की हेवनली फ्लेम्स का। वो पहली बार ऐसा करने वाला है, लेकिन उसको बनाने के लिए चाहिए होता है टाइम, इसलिए यहाँ पर जिया दिखाएगी अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ पहली बार बर्थ टू द हेवंस में, और इतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर होती है जितनी कि ज़ियान के अंदर भी नहीं होती है। जो जिया है वो 1-on-1 फाइट करने वाली है 2 जून के 5 स्टार के पीक के बंदे से जो कि है साइजिंग, और यहाँ पर वो हेड ऑन फाइट करेगी, उससे काफी ज़्यादा देता है इससे कि यहाँ पर ज़ियान बना सके एंड विद द लोटस। तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पर जो ज़ियान रहता है वो अपनी पर्पल ब्राउन फ्लेम्स की मदद से हॉलो सोल में से भागने की कोशिश करने लगता है। जितने भी यहाँ पर प्रोटेक्टर्स आ रहे थे वो उनको हाल क्या राख कर दे रहा था, यहाँ तक कि यहाँ पर काफी सारे प्रोटेक्टर्स तो आ भी नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी देख लिया था कि ज़ियान किस तरीके से प्रोटेक्टर्स को राख कर दे रहा है, उनकी सोल तक नहीं बच रही है। तो जितने भी गार्ड्स होते हैं उनके अंदर आ गया था एक बहुत बड़ा वाला टेरर, उन्होंने पहले ही देख ली थी कि ज़ियान कितनी ज्यादा टेरिफाइंग चीज है। अभी ज़ियान यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको पता थी कि जो पावरफुल ओल्ड गोस्ट साइजिंग है वो भी उसके पीछे ही आ रहा है। यहाँ पर ज़ियान ने उसको थोड़ा सा उल्लू तो बना ही दिया था 3000 लाइटनिंग इल्यूशनरी बॉडी का इस्तेमाल करके, लेकिन उसने सिर्फ इतनी देर तक ही उसको बेवकूफ बनाया था कि जितनी देर में वो यहाँ से बाहर निकल सके। अभी ज़ियान पहुंचने वाला होता है एग्जिट के पास में, तभी वहां पर जो इंटेंस अटैक्स रहते हैं वो ऊपर से आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके पास कोई और चारा बचता नहीं है उनको डिफेंड करने के अलावा। यहाँ पर वो पूरे के पूरे सीन्स को सर्वे करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि जो वैली है बाहर की तरफ उसमें केओस फैल चुकी है। अभी यहाँ पर पूरी की पूरी वैली में क्रैक्स पड़ चुके थे, क्योंकि यहाँ पर बैटल इतनी ज्यादा टेरिफाइंग चल रही थी। 5 2 जोन्स होते हैं हॉलो सोल के, वो अगेंस्ट में गए हुए थे 5 2 जोन को जो कि थे ज़ियान के साथ में, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी निकल रही थी, जिसकी वजह से पूरा जो स्पेस होता है वो वैसे भी अनस्टेबल हो गया था। और यहाँ पर जो हॉलो सोल के प्रोटेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, वो तो उनको बीच में जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो लोग थे सिर्फ और सिर्फ 2 जोन पर। अभी इस क्योस के बीच में ज़ियान नोटिस करता है जिया को कि यहाँ पर वो इस्तेमाल कर रही है अपनी पावर का किस तरीके से जो बाकी के हॉलो सोल के प्रोटेक्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में। अगर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो देखनी है ज़ियान से हुनत्यांडी की, जो कि आप लोगों को ऐसा लगेगा सिग्मा के आप लोग बिल्कुल एक एपिसोड ही देख रहे हो, जो कि फाइनल एपिसोड होगा बैटल टू द हेवंस का, तो आप लोग अभी के भी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग इस फाइट को देख सकते हैं, और तो टैंक्सन वर्सेस हुआ वाली फाइट को भी देख सकते हैं जब हुआ गॉड बन जाता है। सो अभी के भी मेंबरशिप ले, या तो आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देकर रखा हुआ है। अभी यही जिया जो है वो 2 जून के 5 स्टार की पीक से भी फाइट करने वाली है, और इसका जो फॉर्म होता है वो भी एक एडल्ट लड़की में बदल जाएगा। यहाँ पर भले ही जिया बहुत ज्यादा छोटी सी दिख रही थी, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी, क्योंकि यहाँ पर वो एक ही अटैक में जो 6 स्टार के 200 वाले प्रोटेक्टर्स होते हैं उनको हरा दे रही थी। लेकिन अभी उसकी एग्जैक्ट लिमिट्स है तो है क्या वो किसी को नहीं पता थी, लेकिन हम लोगों को पता चलने वाली है जब वो तियानजू से फाइट करेगी। उसी दौरान जो ज़ियान के साथ में रहते हैं जैसे कि फैंग सुनजे और बाकी लोग, उन्होंने भी इस फाइट के ऊपर अपर हैंड बनाकर रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो ताई ज़ियान सुनजे होते हैं वो यहाँ पर बस जहते से करके होल्ड कर पा रहे थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वीक 2 जोन थे ज़ियान के साथ में जो आए थे। अभी यहाँ पर रेस्क्यू उनका कंप्लीट होने वाला था, इसलिए ज़ियान एक कस के चिल्लाकर सबसे कहता है कि हम लोग को रिट्रीट करना है, लेकिन कुछ भी क्यों ना उनके जो अपोनेंट्स के अटैक्स होते हैं वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं, इसलिए जो फैंग सुनजे और जो बाकी लोग हैं वो यहाँ से एस्केप नहीं कर पा रहे थे। उसी दौरान जो ज़ियान है वो उस बैटल फील्ड पर आ जाता है, और जो 3 हॉलो सोल के प्रोटेक्टर्स होते हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो यहाँ पर एक बर्स्ट छोड़ता है हेवनली फ्लेम्स का, और यहाँ पर आराम से वो उनको ओवरपावर्ड कर देता है, जिसकी वजह से पूरी वार्निंग मिल जाती है जितने भी आसपास वाले प्रोटेक्टर्स होते हैं उन सबको। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ज़ियान यहाँ पर और आगे एक्ट कर पाता उससे पहले ही यहाँ पर आ जाता है ओल्ड गोस्ट साइजिंग। उसका जो अपीयरेंस होता है वो दिखा रहा था कि यहाँ पर बैटल में एक शिफ्ट आने वाला है। जो साइजिंग है पूरे स्पेस को सील कर देता है एक स्पेशल बैरियर की मदद से, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। जो साइजिंग की ओवरवेलमिंग पावर होती है 5 स्टार 2 जोन की लेवल पर, उसकी वजह से सिचुएशंस यहाँ पर वैसे ही पलट चुकी थी। उसकी जो प्रेजेंस होती है उसकी वजह से फैंग सुनजे और बाकी जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अब तो हम लोगों के हाथ से फाइट
फाइट जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर उसने पूरा बैलेंस ही बदल दिया था इस बैटल का। जो Zai Zing है वो पूरा का पूरा एंगर से भर चुका था, क्योंकि ज़ियाओन ने अभी उसको थोड़ी देर पहले, और उसकी पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग और उसकी ऑथोरिटी इतनी ज्यादा ऊपर है कि उसको एक बच्चा उल्लू बनाकर जा रहा है, ये उससे सहा नहीं जा रहा था। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें तो मैं पर्सनली मारूंगा। अब जो ज़ियाओन, उसको पता थी ये बात कि यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ के बीच में डिफरेंस कितना ज्यादा है। उसको पता थी ये बात कि वो Zai Zing को डायरेक्टली तो नहीं हरा सकता है, चाहे वो कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर ले, जैसे कि स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज का। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ज़ियाओन के पास हमेशा कुछ ना कुछ प्लान जरूर होता है। इसलिए वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करके बनाना पड़ेगा एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को, जो कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक होगा, जो कि 4 टाइप की हेवनली फ्लेम से मिलकर बना होगा। लेकिन फिर भी इस पावरफुल टेक्निक को बनाने में लगेगा टाइम, जो कि Zai Zing उसको नहीं देने वाला है। उसके जितने भी साथ वाले बंदे होते हैं वो तो ऑलरेडी बैटल्स में एंगेज्ड हैं। इसलिए यहाँ पर ज़ियाओन के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, वो थी जिया। अभी जिया को समझ में आ गई थी कि जो ज़ियाओन है उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए वो आ जाती है Zai Zing के सामने। अभी यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा छोटी सी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर सामने खड़ी हो जाती है Zai Zing के, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो नहीं पहुंचने देने वाली थी ज़ियाओन तक उसको। वो अपने फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करके बन जाती है एक मैच्योर जिया, जो कि एक काफी ज्यादा लंबी सी और पर्पल हेयर की बहुत ज्यादा सुंदर सी लड़की होती है, जिसके अंदर से इमेंस पावर निकल रही थी। उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको देखकर ज़ियाओन स्टन्ड हो जाता है। अभी यहाँ पर ज़ियाओन की इतनी भयानक वाली फाइट चल रही है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था जिया की तरफ देखने के लिए। लेकिन फिर भी सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए उसका फोकस फिर से अपने ऊपर आ जाता है, और वो हाँ कर देता है कि यस तुम इसको संभालो अगर संभाल सको तो। अब जो जिया है वो Zai Zing के पास चली जाती है, और जो ज़ियाओन है वो अपना सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट किलिंग वेपन बनाना शुरू कर देता है। जो 3 हेवनली फ्लेम्स होती हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं, और वो बनाने वाली थी कोर कंपोनेंट्स एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम के लिए। उसी दौरान जो जिया है वो देखने में लगी हुई थी Zai Zing की तरफ। वो पूरी तरीके से अवेयर थी कि यहाँ पर क्या लगने वाला है उसको रोकने के लिए। अगर Zai Zing उसको हरा कर चला गया ज़ियाओन के पास में, तो वो आराम से ज़ियाओन को भी हरा देगा और उसके जितने भी एलाइज हैं उन सबको। इसलिए यहाँ पर जिया ही है जो कि उसको रोक सकती है इस टाइम पर। इसलिए जो जिया है वो सोचती है कि मुझे इसको किसी भी हालत में डिले तो करना ही पड़ेगा, जिससे कि जो ज़ियाओन है वो अपना अल्टीमेट अटैक कर सके। अब जो ओल्ड को Zai Zing रहता है वो गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि ये लड़की मेरा सामना किस तरीके से करने वाली है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वो यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ तक नहीं देख पा रहा था। वो सोचता है कि इसने कुछ ना कुछ यहाँ पर टेक्निकल आइटम का इस्तेमाल किया होगा, जिससे कि अपने ऑरा को कंसील कर पा रही है। इसलिए वो अपने अटेंशन को टर्न कर देता है ज़ियाओन की तरफ, जो कि प्रिपेयर कर रहा था एक पावरफुल अटैक के लिए 4 टाइप की हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करके। इस चीज को देखकर जो Zai Zing पूरी शॉक हो जाता है, क्योंकि जो हेवनली फ्लेम्स हैं वो बहुत ज्यादा रेयर होती हैं और इमेंसली पावरफुल होती हैं। अभी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसका जो कॉशियस नेचर रहता है, उसको लग रहा था यहाँ पर कि ज़ियाओन उसको कुछ नहीं कर पाएगा चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा कॉशियस था अपने अंदर ही अंदर। इसलिए वो सोचता है कि मुझे इसके अटैक को कंप्लीट नहीं होना देना चाहिए। अब Zai Zing आ जाता है अब आगे की तरफ, लेकिन खड़ी हुई थी जिया उसके रास्ते में। वो निकाल रही थी अपने अंदर से एक रिच पर्पल लाइट, और वो उसका मजाक उड़ाती है, कहती है कि Zai Zing तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। इसलिए Zai Zing उसके ऊपर अटैक कर देता है स्पेशल फोर्स की मदद से, और उसकी वजह से यहाँ पर जितना भी स्पेस रहता है जिया के आसपास वो पूरा कंप्रेस्ड होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो जिया रहती है वो आराम से उस अटैक को खत्म कर देती है, और उसके जितने भी एफर्ट्स होते हैं वो उन सबको नलीफाई करती जा रही थी। अभी यहाँ पर Zai Zing हो जाता है बहुत ज्यादा सरप्राइज, इसलिए वो समन करता है एक बहुत बड़ा मैसिव ब्लैक पाइथन ब्लैक फॉग में से, और वो लॉन्च कर देता है उसको जिया की तरफ एक बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग फोर्स का इस्तेमाल करके। उसके रिस्पॉन्स में वो जिया है वो अपनी खुद की एंशिएंट वाइट फिस्ट का इस्तेमाल करती है, इससे कि उसका काउंटर अटैक कर सके। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जियांट पर्पल ड्रैगन बन जाता है, और वो जाकर टकरा जाता है Zai Zing के पाइथन के साथ में। जो 2 फोर्सेस है उसकी टकराने की वजह से एक बहुत ज़्यादा मैसिव एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी वैली होती है वो पूरी डिस्ट्रक्शन से ढक गई थी। हालांकि जो जिया है वो उसके अटैक का सामना कर पा रही थी, लेकिन फिर भी उसको काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी इन सब चीजों के लिए। जो Zai Zing है वो कुछ भी क्यों ना हो वो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो जाता है, क्योंकि उसने ये जो मिस्टीरियस टेक्निक है वो शायद ही आज तक देखी होगी। जो Zai Zing उसको समझ में आती है कि जो उसका अटैक था असल में जिया ने उसका पूरी तरीके से सामना किया नहीं है। असल में उसकी जो यहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड फिस्ट थी उसने एक क्रैक कर दिया था स्पेस में, जिसकी वजह से उसकी जो ज्यादातर एनर्जी होती है अटैक की वो उस क्रैक के अंदर चली गई थी एक एम्प्टी स्पेस में, और जिया को सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत फोर्स का सामना करना पड़ा था। उसको रियलाइज होता है कि जो ज़ियाओन है वो अपने अटैक को कंप्लीट करने वाला है, इसलिए Zai Zing सोचता है कि मुझे
ये बैटल किसी भी हाल में खत्म करनी पड़ेगी, इसलिए वो एक पाम स्ट्राइक भेजता है जिया की तरफ, जिसकी वजह से वो जिया है उसको यहाँ पर डायरेक्ट बैटल करनी पड़ती है जाइजिंग के साथ में। अभी यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी जिया जो है वो काफी ज्यादा ओवरवेल्म हो जाती है और यहाँ पर जितने भी वो क्लैश कर रही थी जाइजिंग के साथ में, उसकी वजह से काफी ज्यादा वो इंजर्ड हो जाती है। जो जाइजिंग वो यहाँ पर जीतने लगता है जिया से, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा है। लिटरली यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ 2 जोन की स्ट्रेंथ पर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो ज़ियाओन से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ज़ियाओन इतने ज़्यादा हेड ऑन हेड अटैक नहीं सह पाता उसके। अभी यहाँ पर वो डिटरमाइंड था, वो सोचता है कि अब इस जिया को मुझे रास्ते से हटाने पड़ेगा वरना ज़ियाओन अपनी टेक्निक को कर लेगा कंप्लीट। इसलिए वो अपनी खतरनाक से अटैक को रिलीज करता है जिसका नाम होता है स्टार प्लकिंग हैंड, जो कि एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसकी मदद से वो ग्रैब कर पा रहा था जिया के नेक को काफी ज्यादा दूरी से। अभी वो जैसे ही प्रिपेयर हो जाता है उसको किल करने के लिए, तभी वहां पर एक स्पेशल क्रैक खुलता है और वहां से ज़ियोंगसान रहता है जो कि पावरफुल 2 जोन था वो निकले आता है। अब जो ज़ियोंगसान रहता है वो उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा फियर्स पंच मार देता है। अब जाइजिंग सोचता है कि या तो मैं जिया को खत्म कर दूं या मैं अपनी जान बचा लूं, क्योंकि यहाँ पर ज़ियोंगसान का जो पंच होता है वो इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि अगर वो जाइजिंग के सर के ऊपर आकर खलता, जो उसका सिर रहता है वो पूरा फट जाता और यहाँ पर वो खत्म हो सकता था। इसलिए वो जिया को छोड़ देता है और अपने आप को डिफेंड करता है। अभी कुछ भी गुना हो, जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से उस जाइजिंग रहता है वो पीछे की तरफ चला जाता है। उसको समझ में आ गई थी कि उसके प्लान्स तो खराब होते जा रहे हैं। जिया यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है, लेकिन रिलीफ भी थी कि यहाँ पर ज़ियोंगसान आ गया। अब उसको ग्रीट करती है। जो ज़ियोंगसान है वो रिवील करता है कि यहाँ पर कहीं और से उसको भेजा गया है जिससे कि वो जिया को प्रोटेक्ट कर सके। उसी दौरान जो जाइजिंग है वो अपनी अटेंशन को टर्न कर लेता है ज़ियाओन की तरफ और वो देखता है कि उसने बना लिया है 4 कलर का फायर लोटस और वो ज़ियाओन के हैंड के ऊपर मंडराने में लगा हुआ है। ये जो एनिलेशन फायर लोटस होता है 4 टाइप की हेवनली फ्लेम से बना हुआ है और इसमें से इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर आ रही है कि यहाँ पर जो जाइजिंग रहता है वो अंदर तक पूरा हिल जाता है और उसको बहुत कसकर डर लगने लगता है। अभी जिया के एफर्ट्स और ज़ियोंगसान के इंटरवेंशन की वजह से वो ज़ियाओन ने उसके पास इनफ टाइम मिल गया था कि यहाँ पर वो अटैक तैयार कर सके, जो कि है 4 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस। तो ज़ियाओन का अटैक हो चुका है तैयार और यहाँ पर वो करने वाला है उसको जाइजिंग को। तो क्या होने वाला है, पहली बार 4 टाइप की फ्लेम्स का एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम वर्सेस जाइजिंग जो कि 2 जोन की 5 स्टार की पीक पर। तो किसके साथ क्या होने वाला है, कौन यहाँ पर बचने वाला है, और तो और अभी यहाँ पर ये रेस्क्यू मिशन सिर्फ शुरू भर हुआ है, क्योंकि आगे जाकर जाइजिंग से भी ज्यादा पावरफुल लोग आने वाले हैं यहाँ पर। और फिर जो जाइजिंग से ज्यादा पावरफुल लोग आएंगे उनसे भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर वाले लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो वो सब कुछ हम लोग देखेंगे अगले वाले पार्ट में। थैंक यू सो मच वाले वीडियो को देखने के लिए। एज ऑलवेज बाबा लव यू ऑल, टेक केयर।